जय यीशु की मित्रों, शांति का राजा यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में सुनेंगे। दृढ़ीकरण संस्कार क्या है? शब्द से मालूम चलता है दृढ़ीकरण यानी कि किसी भी चीज के लिए अटल होना, अटल बनना, सुदृढ़ बनना। दृढ़ीकरण संस्कार वास्तव में बपतिस्मा संस्कार का पूर्तिकरण है। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के बाद हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, लेकिन ये वरदान दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करने के बाद संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए दृढ़ीकरण संस्कार बहुत ही उपयोगी है। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करने के बाद हम पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल से भर जाते हैं। और इस संस्कार को ग्रहण करने के बाद एक मनुष्य अपने विश्वास में सुदृढ़ हो जाता है। यही कारण है दृढ़ीकरण संस्कार हमें उस वक्त मिलता है जब हम अपने विश्वास को स्वयं प्रकट करने के लायक बन जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। बपतिस्मा तो एक नवजात को दिया जाता है, लेकिन दृढ़ीकरण जब हम समझने लायक हो जाते हैं तब मिलता है, क्योंकि दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करने के बाद हम स्वयं अपने विश्वास में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को शाबाशी दी जाती है, एक खिलाड़ी को सब चीज़ सिखाने के बाद उसे खेलने के लिए मैदान में भेजा जाता है, दृढ़ीकरण ठीक वैसा ही कार्य हमारे जीवन में करता है। हमें दृढ़ीकरण संस्कार के माध्यम से पवित्र आत्मा के सभी वरदानों, सभी फलों से भरने के बाद अपना जीवन एक फलदायी ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए भेजा जाता है, ताकि हम अपने विश्वास का साक्ष्य दृढ़तापूर्वक दे सकें। अब बात आती है कि दृढ़ीकरण संस्कार कौन ग्रहण कर सकता है? दृढ़ीकरण संस्कार सिर्फ वही ग्रहण कर सकता है जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर लिया है। बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किए बगैर हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण नहीं कर सकते। और दृढ़ीकरण संस्कार कितनी बार ग्रहण किया जा सकता है? दृढ़ीकरण संस्कार सिर्फ एक बार ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इस संस्कार को भी ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा की अमिट मोहर हमारे ऊपर छपती है। इस संस्कार को, दृढ़ीकरण संस्कार को कौन दे सकता है? इस संस्कार को सिर्फ धर्माध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन एक वयस्क को जब हम बुनियादी संस्कार देते हैं तो बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और परम प्रसाद तीनों संस्कार एक साथ देते हैं। इसीलिए एक पुरोहित उस वयस्क को बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और परम प्रसाद दे सकता है, लेकिन जब सिर्फ दृढ़ीकरण की बात आती है तो इसे धर्माध्यक्ष बिशप स्वामी जी ही दे सकते हैं। यह संस्कार कैसे दिया जाता है? दृढ़ीकरण संस्कार को देने के लिए क्रिस्म ऑयल का इस्तेमाल होता है, क्रिस्म तेल का इस्तेमाल होता है। उसे बिशप स्वामी ललाट पर लगा करके पवित्र आत्मा की मोहर से मुद्रित हो जाओ की प्रार्थना करते हुए व्यक्ति विशेष को देते हैं, जिससे वह पवित्र आत्मा की मोहर से मुद्रित हो जाता है और यह मोहर आजीवन उसके साथ रहता है। दृढ़ीकरण संस्कार से क्या लाभ? दृढ़ीकरण संस्कार से, जैसा कि हमने सुना है, हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, पवित्र आत्मा के फल और वरदान मिलते हैं, और विशेष रूप से हमें अपने विश्वास के साक्ष्य देने की एक साहस और एक सामर्थ्य पवित्र आत्मा से हमें प्राप्त होता है। दृढ़ीकरण ग्रहण करने के बाद हमें सोचने, समझने
गलत से सही, सही से गलत को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। हम और अधिक जिम्मेदार बनते हैं और अपने सभी कर्तव्यों का जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। और इसीलिए आज के इस आधुनिक युग में दृढ़ीकरण, अपने विश्वास में दृढ़ता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे तो आने वाली परिस्थितियों को हम नहीं सह सकेंगे, डगमगा जाएंगे। फिर हम उस मनुष्य की तरह बन जाएंगे जो चट्टान पर नहीं बल्कि बालू पर अपना घर बनाया। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उस घर से टकराएंगे और वो बिखर जाएगा। लेकिन जब हम दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन रूपी घर चट्टान के ऊपर बनता है और यह चट्टान स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है। इसीलिए हम अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। कितनी भी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आए, हमारे इस चट्टान रूपी घर से टकराए, हम डगमगाते नहीं। इसीलिए दृढ़ीकरण संस्कार अपने आप में बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। शांति के राजा YouTube चैनल में हम आगे की कड़ी में परम प्रसाद संस्कार के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।